जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सबको पता है कि ये खरमास का महीना चल रहा है। इस पूरे महीने में हम विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि नहीं करते हैं। तो कल किसी ने मुझसे कहा कि ये महीना तो बहुत अशुभ है, तो और इस महीने को खरमास क्यों कहा जाता है, कोई और नाम क्यों नहीं। तो मैंने कहा जवाब दूंगी, पर उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। उसका जवाब ये है कि ये महीना अशुभ तो नहीं है। पहले ये जान लीजिए, अशुभ इस पूरे संसार में कुछ भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे संसार के एक एक चीज़ की रचना प्रभु के द्वारा की गई है। इस महीने में विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि नहीं किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऋषियों ने ये महीना पूजा पाठ के लिए बनाया है। इस महीने में जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, उसका फल आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। खरमास और पुरुषोत्तम मास दोनों में ऐसा कहा गया है कि आप जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, लाभ मिलेगा आपको और उसका सीधा पुण्य आपको मिलेगा। साथ के साथ ये भी है कि इस महीने में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो सदगति को शायद नहीं प्राप्त होता है। उसके पीछे एक कहानी है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी तो भीष्म पितामह ने उस समय खरमास चल रहा था, तो भीष्म पितामह जी ने उस पूरे समय में अपना प्राण नहीं त्यागा था, देह नहीं त्यागा था और मकर संक्रांति आने का, सूर्य के फिर से उत्तरायण होने का इंतजार किया था और बाद में उन्होंने माघ मास में अपना देह त्यागा था, ऐसा कहा जाता है। तो पूजा पाठ के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा है। आप भगवान की जितनी अच्छी भक्ति करेंगे, ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। आप इस महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनिए, कथा सुनिए, गीता का पाठ कहिए, रामायण की पाठ कहिए, भगवान का अधिक से अधिक पूजा याचना कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए। उस लिहाज से ये महीना बहुत ही अच्छा है। इस महीने में आप अपने भगवान को और ज़्यादा अपने समीप पा सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि इस महीने को खरमास क्यों कहा जाता है। उसके पीछे एक कथा है छोटी सी। मार्कंडेय पुराण में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान जो हैं उनको अनवरत चलना ही उनका कार्य है। वो रुक नहीं सकते, विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो रुक गए तो ये संसार की गति रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि सूर्य देवता एक प्रागट्य देवता है हमारे धरती पर और सब कुछ उनसे है, पर वो तो नहीं रुक सकते। पर उनके घोड़े जो हैं वो अनवरत चलते चलते एक समय के बाद जब हेमंत ऋतु आता है तो वो थक जाते हैं और पास के ही जो तालाब है वहाँ रुक कर वो पानी पीने लगते हैं। तो भगवान सूर्य उन्हें पानी पीने देते हैं क्योंकि उनके घोड़े बहुत थके हुए हैं, आगे की यात्रा नहीं कर सकते। पर सूर्य देवता को अपना कर्तव्य याद रहता है और वो सोचते हैं कि अगर मैं रुक गया तो ये सृष्टि रुक जाएगी, मुझे तो रुकना नहीं है, मेरा तो कार्य है चलते रहना। तो सूर्य देवता पास ही खड़े दो घोड़ों को अपने रथ के साथ, दो गधों को अपने रथ के साथ जोड़ते हैं और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। अब चूंकि गधों को खर कहा जाता है और भगवान सूर्य देवता, भास्कर देवता गधे पे या खर पे इस समय सवार हैं, इसलिए इस पूरे महीने को खर मास कहा जाता है। और इसीलिए इस महीने में भगवान सूर्य की गति बहुत धीमी होती है और ठंड का महीना रहता है। और सूर्य देवता जैसा कि इस समय हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं, उनकी चमक थोड़ी सी फीकी रहती है। अब गधे और घोड़े में थोड़ा तो अंतर होता ही है, पर मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता का तेज वापस लौट जाता है, क्योंकि वो वापस अपने उन घोड़ों को अपने रथ के साथ जोड़ते हैं और उन गधों को वहीं छोड़ देते हैं। तो इसलिए पूरा महीना खरमास का होता है। और इसलिए चूंकि सूर्य देवता की गति इसमें धीमी होती है, मध्यम होती है, सूर्य का प्रकाश में वो तेज नहीं रहता, इसलिए विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि इस महीने में नहीं कराए जाते हैं। पर जैसे ही मकर संक्रांति हो जाती है उसके बाद सूर्य देवता को उनका तेज वापस मिलता है, फिर सारे कार्य विधि पूर्वक स्टार्ट किए जाते हैं। पर इस पूरे महीने को अशुभ मत कहिए। और पुरुषोत्तम मास को ये अशुभ नहीं है। पुरुषोत्तम मास को तो हिरण्यकश्यप के वध के लिए, चूंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, तो इसलिए भगवान विष्णु ने एक एक्स्ट्रा महीने की रचना की और उसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। तो खर मास और मल मास या पुरुषोत्तम मास में अंतर है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। और दोनों ही महीने में की गई आपके द्वारा पूजा अर्चना कुछ भी भगवान के द्वारा सीधे स्वीकार की जाती है। तो इस महीने में अधिक से अधिक पूजा पाठ कीजिए, खूब कथा सुनिए, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको भी ऐसे कोई सवाल आते हो ना मन में कि जिसका जवाब आपको ना पता हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।